आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय ही ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज के पीछे का एक उद्देश्य के ऊपर ही हम बोलने जा रहे हैं। यानी कि हमने पिछले तकरीबन 2 महीनों से इस ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज पर काफी चर्चाएं की। देखिए, ये कोई नए विषय नहीं है। जैसे हम अपनी बड़ी बड़ी जो वीडियो तैयार करते हैं, अक्सर आप भाई बहनों की कभी कभी कोई शिकायत रहती है, कुछ भाई बहनों की, सभी की नहीं। देखिए, जिनका इन आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति एक विशेष रुचि होती है, जिज्ञासा बनी रहती है, ऐसे मनुष्यों को तो लंबी लंबी वीडियो ही बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जो साधक गण अभी नए होते हैं, जिनका अभी श्रद्धा पूर्वक मन परमात्मा में टिका नहीं होता, विषय भोगों में अभी उनकी, कह लो, या संसार के विषय भोगों में अभी आसक्ति अधिक बनी होती है, तब ऐसे मनुष्यों को ये लंबी लंबी वीडियो और जो सूक्ष्म तत्वों का जो एक यथार्थ ज्ञान जो शास्त्रों में दिया गया है, वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषद, फिर दर्शन शास्त्र, यानी कितने ही ऋषिगत ग्रंथ हैं, इन सभी में सभी बातें बड़े ही विस्तार से सूक्ष्म रूप में कही जाती है, जिनका एक साधारण मनुष्य को सुनकर कोई विशेष ज्ञान हो नहीं पाता। देखिए, अब गीता में ही कितना एक छोटा सा ग्रंथ होते हुए भी उसमें ज्ञान का एक इतना बड़ा सागर है कि उसको समझने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहन से विनती रहती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अपने ज्ञान के स्तर पर, अपनी इच्छा अनुसार, अपने समय अनुसार, देखिए, हमारी बनी हुई वीडियो तो छोटी छोटी भी हैं, मध्यम स्तर की भी हैं और बड़ी बड़ी भी हैं। लेकिन ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज का जो हमने एक धारणा शुरू की है ना, ताकि एक साधारण मनुष्य को थोड़ा परमात्मा के प्रति, परमात्मा के कर्म फलों के प्रति, या आपके हमारे दिनचर्या में कैसे कैसे कार्य कर्म होने चाहिए, क्या क्या मनुष्य के अपने जीवन के प्रति एक उत्तरदायित्व है, मनुष्य जोनि का क्या महत्व है, परमात्मा के दिव्य गुण कौन कौन से हैं, आत्मा कैसे कैसे इन 3 शरीरों में कार्य करती है, और कैसे कैसे ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों से ही 23 अन्य तत्वों में एक विस्तार होता है, जिसमें ये युगों का परिवर्तन होता है। सतयुग आता है, त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कल युग, फिर इनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो ये एक सृष्टि का एक लंबा कार्यकाल चलता है। फिर इसमें एक समय विशेष के बाद जैसे जैसे इन गुणों से 23 तत्व का विस्तार हुआ होता है, और वैसे वैसे ही प्रलय आने पे वो जो विस्तारित तत्व हैं वो पुनः तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में लौट आते हैं, और प्रकृति का एक प्रलय हो जाता है। लेकिन गुण नित्य बने रहते हैं। इसीलिए देखिए, हमने ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की जो ऊपर जो एक चित्र के साथ ही अब हमने एक 3 शब्द और लिख दिए हैं, वो है भगवान, आत्मा और प्रकृति के 3 गुण। क्योंकि भगवान और आत्मा को तो देखिए हमने सफेद रंग से ही दर्शाया, क्योंकि दोनों चेतन तत्व हैं। और प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसमें तमोगुण को हमने काले रंग से दर्शाया, क्योंकि ये हमें अचेत करता है, ये पदार्थों की दुनिया में ले जाता है। ये आपके हमारे स्थूल शरीर या स्थूल शरीर के जो 5 विषय भोग हैं उनसे ही संबंध रखता है। ये विषय भोग के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। क्योंकि इन स्थूल शरीर को कहो, या पृथ्वी जल अग्नि वायु को कहो, या ये जो 5 भोग विषय हैं, शास्त्रों में इनको तामसी कहा गया। इसलिए हमने इसको, तमो को हमने काले रंग से दर्शाया। और रजो को देखिए, रजो में ही ये संसार के जितने भी विषय भोग हैं, आकर्षण हैं, या किसी भी प्रकार के जो एक स्त्री पुरुष का भी जो आकर्षण है, जिसके फलस्वरूप देखिए ये सृष्टि का एक क्रम चलता रहता है, तो उसको हमने एक रजोगुण को हमने एक रंगीन रंग से दिखाया, क्योंकि ये दुनिया एक मेला है।
और मेले की जो चकाचौंध है, अक्सर देखिए हम दिवाली के दिनों में मेले देखते हैं या कभी-कभी कोई प्रदर्शनियाँ लगती हैं, उसको भी हम मेला कहते हैं। तो उन मेलों में एक विशेष प्रकार के आकर्षण होते हैं और अक्सर मनुष्य देखिए एक इंद्रिय दोष हमारे आपके स्थूल शरीर की सभी में ही पाया जाता है कि ये इंद्रिय दोष के कारण आपके हमारे स्थूल शरीर के जो एक स्थूल इंद्रिय हैं वो इन विषय भोगों की ओर आकर्षित हो जाती हैं और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कलयुग में आपके हम सब की ये जो स्थूल इंद्रियां हैं इन विषय भोगों की तरफ ये फिसल जाती है। इनका फिसलना तभी रुकता है जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है, यानी इन स्थूल इंद्रियों को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में लेना है। गीता में जो अर्जुन को माध्यम बनाते हुए ये जो रथ की लगाम को या 5 घोड़ों की लगाम ये अपने नियंत्रण में रखने का अभिप्राय क्या है कि हमें सतोगुण में रहना है, विशुद्ध सतोगुणी परमात्मा की शरणागति रहना है। इसीलिए देखिए हमने सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा है, क्योंकि प्रकृति के ये जो 3 गुण है ना, ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये क्रमशः 10 गुना अधिक अच्छे माने गए। शास्त्रों में तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया है। और इसलिए देखिए हमारी जितनी भी चर्चाएं होती हैं, हमने तमोगुण को 1 अंक से परिभाषित किया है, रजोगुण को 10 अंकों से और सत्वगुण को 100 अंकों से। इसी बात को आगे ले जाते हुए मैंने तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है उसको मैंने 1000 अंकों से परिभाषित किया, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को अंकों का गणित थोड़ी जल्दी समझ में आता है। जहां जहां उसको लाभ की संख्या दिखती है, जैसे 1 का सिक्का पड़ा हो, 10 का नोट पड़ा है, 100 का नोट पड़ा है और 1000 या 2000 का नोट पड़ा है, तो मनुष्य का एक आकर्षण एक बड़ी संख्या में होता है, अधिक मूल्य पर उसका ध्यान होता है। तो ये सभी बातें मैंने इसलिए रखी हैं ताकि हम सभी भाई बहनों को परमात्मा का, आत्मा का और प्रकृति के बीच में कैसा कैसा ये संबंध है वो हमें एक यथार्थ रूप में समझ आए। देखिए कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत लंबी चर्चा की थी कि सत्संग में कथा, कहानियां, कीर्तन और एक शब्द लिखा था यथार्थ ज्ञान। देखिए कथा, कहानियां ये आरंभिक दृष्टिकोण से ये हमें सत्संग में आने को प्रेरित करती है, थोड़ा मनुष्य का एक रुचि जागृत हो, इसलिए ये सब बातें बनाई गई हैं। कीर्तन में भी मनुष्य का मन जल्दी से टिकने लगता है क्योंकि उसमें संगीत होता है। लेकिन ये जो यथार्थ ज्ञान है ये बुद्धि के स्तर पर देखिए इसमें ध्यान से सुनना होता है, एकाग्र स्थिति बनानी होती है, फिर सुने हुए ज्ञान पर श्रवण करना होता है, उस पर चिंतन करना होता है, फिर उस पर शोध करना होता है कि ये शास्त्रों की जितनी भी बातें कही गई हैं या मेरे जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे जो प्रतिदिन एक वीडियो प्रसारित की जाती है, इन सभी के पीछे का जो एक कड़ियाँ हैं उनको तर्कपूर्वक उन पर सोचना होता है, विचार करना होता है, ताकि हमें उन बातों का एक यथार्थ ज्ञान हो, समझ में आ जाए, ताकि हमारा आपका जो एक जन्म मरण का जो एक बंधन है ये कैसे कैसे शिथिल हो सकता है। अन्यथा देखिए संसार में हम जितने भी विषय भोगों के लिए पदार्थ इकट्ठे भी कर ले, जितने भी आर्थिक सुविधा में हम जी लें, लेकिन अंतोगत्वा हम सभी भाई बहनों का जीवन देखिए, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे फिल्मी जगत का उभरता सितारा हो, चाहे खेल जगत में कितने भी ऊंचे स्तर पर पहुंचा हो, हम सभी भाई बहनों के जीवन में अंतोगत्वा दुख आ ही जाते हैं। देखिए दुख 1% है तो भी हमारा आपका ध्यान उन दुख पे अटक जाता है, यदि 10% है तो भी हम दुखों पे ही अटक जाते हैं। इसलिए मिले हुए जीवन में ये जो हम प्रतिदिन जो एक ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान कक्षा के माध्यम से इन सभी विषयों को हम उठाते हैं। उठाना क्या है, देखिए संसार में आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी स्थितियां बनी होती हैं, जैसे जैसे प्रकृति के वातावरण में बदलाव आता है या आपके हमारे व्यवहार में जैसे जैसे एक परिस्थितियां बनने लगती हैं, लोगों का जैसा जैसा एक व्यवहार बनने लगता है, तो उन्हीं सभी परिस्थितियों को, बातों को ध्यान में रखते हुए इनको मैं शास्त्रों में जो कही गई सैद्धांतिक बातें होती हैं जिनका कभी भी खंडन हो ही नहीं सकता,
उन बातों से जोड़कर अपनी वीडियो को हो या ज्ञान को ये आगे एक दिशा देता हूँ। उसी दिशा में ही ये देखिए ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज का एक मैंने आरंभ किया, क्योंकि जैसे आप देखते हो ना टीवी में अक्सर कितने ही चैनल हैं, सभी पे ही ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती है। ब्रेकिंग न्यूज का क्या अभिप्राय होता है कि कोई भी घटना कहीं भी किसी भी रूप की जो घटती है उसको शीघ्र से शीघ्र आप तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ये जो शास्त्रों की जो ब्रेकिंग आध्यात्मिक खबरें हैं या न्यूज हैं, ये तो देखिए जैसे जैसे शास्त्रों में लिखी हुई है, ये बार बार नहीं, ये तो इनमें क्योंकि परिवर्तन तो आता ही नहीं, लेकिन क्योंकि ब्रेकिंग शब्द मुझे एक कलयुग के हिसाब से थोड़ा एक आकर्षित लगा, ताकि एक साधारण मनुष्य इस पर आकर रुके, इस ज्ञान को सुने और अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ मनुष्य जीवन सफल हो, सार्थक हो। जब कभी कभी देखिए आप सभी भाई बहनों के जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का मैं एक उत्तर देते समय इस ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज का एक विषय बना देता हूँ। यानी कुल मिलाकर ये ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज पे हम जो 10, 12, 15 मिनट की छोटी छोटी वीडियो तैयार करते हैं, ये सभी की सभी वीडियो आपकी हमारी जो बड़ी बड़ी वीडियो बनी हुई है, उन वीडियो को समझने में ये एक सहायक होती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज के द्वारा जो जो वीडियो आती हैं उनको भी आप थोड़ा एकाग्र होकर एकांत में और हो सके तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का एक प्रकृति का शुद्धतम समय होता है, जब हमें कम प्रयास में अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जबकि दिन में तो देखिए जब हम धन कमाने के लिए ही अधिक भागदौड़ में लगे रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमें ज्ञान की बातें उतनी अच्छी नहीं लगती। और शाम को जब तमोगुण आरंभ हो जाता है तो मनुष्य एक मोह की स्थिति में आ जाता है। इसलिए मेरे आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपना रजोगुण मर्यादा में रखें और तमोगुण के मल रूपी संग से बचें, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये परमात्मा की प्रेरणा से बनने वाली ये ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की वीडियो हो या और भी अन्य जो वीडियो हम बनाते हैं, उनको सुनने का आपको एक इच्छा जागृत हो, आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, और फिर ये जिज्ञासा ही एक दिन परमात्मा से प्रीति का रूप ले लेती है और आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें। और यदि मेरे कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हैं। तो चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।